कौन बताई कुलम्स लॉ बताई ना फोर्स विषय रे। तो एयर मीडियम रे फोर्स आउ अदर मीडियम रे फोर्स बताई ना। चलो कुछ क्वेश्चंस करवा। चलो प्रथम गोटे छोट क्वेश्चन करवा धीरे धीरे आगे प्रोसीड कर। ठीक लेख एग्जांपल कौन शुण आग मो कथा बेटा दुटा पॉइंट चार्ज अच्छी लेट ये गोटे कौन से पॉइंट चार्ज जो गोटे इलेक्ट्रॉन अच्छी ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पाखे चार्ज अच्छी हो ना आ गोटे प्रोटॉन अच्छे प्रोटॉन को आम ई प्लस बोली मेंशन कर बुझीगला ना इलेक्ट्रॉन को आम ई माइनस बोली मेंशन करवा प्रोटॉन को ई प्लस बोली मेंशन कर एवं या भर सेपरेशन तुमको मुझे दौची लेट या भर सेपरेशन हूँ 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो तुमको ना भर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बतईबार अच्छे एवं आ गोटे कथा भी बतई दूची इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ए बी उपरे जति लगे बी ए उपरे सेतिके लगे बुझेगा ना इक्वल मैग्नीट्यूड रो फोर्स लगे बुझेगा लेख फाइंड आउट find out the magnitude of find out the magnitude of electrostatic force find out the magnitude of electrostatic force between them भीतर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आसो तार मैग्नीट्यूड आम बतेवा। तो सीधा साल को मुझे बतई पारि जे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करिया को लगे हो ना एवं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को भी कौन करिया को लगे अट्रैक्ट करिया को लगे एवं एमाने परस्पर को इक्वल फोर्स रे अट्रैक्ट करिवे दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो ना। एवं कूलम्स लॉ रे मु तुमको काली बतईली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रो जो फार्मूला थिला k q1 q2 बाय r² थिला बट आंको जति तुम मीडियम किछि भी देनी तो को मीडियम अछि एयर अछि तो एयर पाई तुमको के रो वैल्यू ऑलरेडी जଣା थिला तो केते आसबो एयर मीडियम पाई फोर्स रो वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r² मु फार्मूला यूज सिखौची एबे धीरे धीरे हम क्वेश्चन आगु को भी नबा बुझेला ना बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन रो वैल्यू तुमको जଣା 9 × 10⁹ q1 थला फर्स्ट चार्ज रो मैग्नीट्यूड q2 थला सेकंड चार्ज रो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मतलब चार्ज रो वैल्यू लेट ये फर्स्ट चार्ज लेट ये सेकंड चार्ज बेटा इलेक्ट्रॉन पाखे जो चार्ज अच्छे तुम तुम जानी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रो चार्ज होची -1.6 10⁻⁻ जो चार्ज है तार वैल्यू तुमको ऑलरेडी जाना प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव तरह नेचर को बताए आमको तो केवल मैग्नीट्यूड चार्ज रो लिखिबार अछि ए आसीबो डिवाइडेड बाय r² बेटा r रो वैल्यू तुम देजो 2 सेंटीमीटर बट ध्यान दियो एसआई यूनिट तेरा सेंटीमीटर या मीटर तो 2 सेंटीमीटर और 2 मीटर करी पुणी तार स्क्वायर बुझीगला। चलो हम सॉल्व कर दबा तो ये केता आसीबो 9 × 10⁹ 1.6 × 1.6 10 रो पावर केते हिजो -19 तो केता आसीबो -38 डिवाइड बाय 2 रो स्क्वायर तो 4 आसीबो 10 रो पावर केते हिजो -4 हबो। तो ओवरऑल जब मो लिखी तो ओवरऑल ये केता आसीबो 9 × बेटा को मो 16 × 16 कर दउछि बट ध्यान दियो 16 × 16 कले 10 रो पावर तले 2 आसीबो 1.6 मतलब 16/10 पुनी 1.6 मतलब 16/10 तो ओवरऑल आसीबो 10 रो पावर 2 तो 10 रो पावर एका बेले को लिखुछ बताओ ऊपर ओवरऑल 10 रो पावर केता आसीबो एटे 10 रो पावर 9 एटे 10 रो पावर -38 तो 10 रो पावर 9 10 रो पावर -38 ले 10 रो पावर केता आसीबो 38 रो 9 गले 27 आसीबो तो -27 अच्छा तळे केते आसीबो टोटल ओवरऑल बताओ 4 बेटा 10 रो पावर -4 थिला बट 1.6 मतलब 16/10 पुनी 1.6 मतलब 16/10 तो 10 रो पावर -4 × 10 रो पावर 2 हो ना तो ओवरऑल केते आसीबो 10 रो पावर -2 बुझियला देन आपको हमें सॉल्व करि परिबा ये 4 रे गले गोटे 4 आसीबो आसीबो ना नहीं तो आंसर आसीबो 9 × 4 × 16 × 10 रो पावर -27 + 2 कोडा अच्छा हाँ ये 29 हम ना तो -29
प्लस प्लस 2 हो तो -27 हम ना आपको मुझे सॉल्व करूनी पर सॉल्व कर एतिक कूलम लिखि दूचे बुझीगला सॉरी कूलम नहीं फोर्स यूनिट ये फोर्स यूनिट कौन आसो न्यूटन तो ये है आंक भीतर थोड़ा फोर्स मैग्नीट्यूड बुझीगला मो कथा चलो नोट करो चलो आगू जावा नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख गोटे क्वेश्चन लिख लिख टू आइडेंटिकल conducting sphere two identical conducting sphere having charge capital Q and 5Q and 5 capital Q's बुझी होची ना मतलब जण पाखर चार्ज अछि कैपिटल Q आ जण पाखर चार्ज अछि 5 टाइम्स ऑफ कैपिटल Q आगु लिख exert 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 force capital F on each other exert force capital F on each other आगु लिखो फुल स्टॉप देखी now both sphere come in contact and again placed at their original position then find out the new force between them बेटा क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन को प्रथम आम पढ़ के तार लॉजिक बुझीबा देन प्रॉपर डायग्राम सब बनने को ट्राई करिबा बुझीगला ना बहुत इजी क्वेश्चन प्रथम क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाइज पढ़ तार प्रॉपर डायग्राम सब बनने को ट्राई कर बेटा केतरा चार्ज अछि दीटा चार्ज आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पीयर अच्छे ऊपर चार्ज दिखाई बेटा आइडेंटिकल स्पीयर मतलब तंग रेडियस सेम बोली मु बतई सारी मतलब तुम क्वेश्चन अनुसार जब मुझे डायग्राम बनैबी जोड़े स्पीयर अच्छे भली आइडेंटिकल स्पीयर मतलब तंग रेडियस कौन अच्छी सेम अच्छी बुझीगला मो कथा जन पाखे चार्ज अच्छी कैपिटल Q आउ जन पाखे चार्ज अच्छी 5 टाइम्स ऑफ कैपिटल Q ये गिवन अच्छी तापर से कौन देइछि एक्सर्ट फोर्स F ऑन ईच अदर मतलब ये परस्पर ऊपर जो फोर्स लगाउछंती से फोर्स रो वैल्यू है कैपिटल F ऑब्वियसली माने परस्पर को रिपेल करिवे कोन पे तांपर सेम नेचर रो चार्ज अछि या पाखरे भी पॉजिटिव नेचर रो चार्ज आ या पाखरे भी अच्छा तुम कहब सर आको इतरा डिस्टेंस वगैरह तो किछि देई नांती तो मन इच्छा किछि अज्यूम करि नउछि लेट ये जो कंडक्टिंग स्पीयर थला आको इतरा डिस्टेंस होछि r स्मॉल r मानि नउछि बुझियला मो कथा जब मुझे चार्ज विषय किसी गिवन भी करें तो मान के चलो पॉइंट चार्ज मतलब यहाँ जो रेडियस अच्छी या कंपैरिजन रे डिस्टेंस बहुत बड़ा अच्छी पॉइंट चार्ज डेफिनेशन में प्रीवियस क्लास बतई भी थी हो ना तो ऑब्वियसली मैंने परस्पर को रिपेल करेंगे जब मुझे फोर्स को देखेबी ये कैपिटल Q ये 5Q को एमती रिपेल कर ये 5Q भी ये कैपिटल Q को रिपेल करेंगे ना नहीं तो जो फोर्स रे मैंने रिपेल करेंगे से फोर्स को तुम बतईच कैपिटल F ये तुम ऑलरेडी स्टेटमेंट रे दे देइछ हाँ डिस्टेंस तो मत दे ना डिस्टेंस को मानि नेली कौन स्मॉल r बुझीगला अच्छा मत बताओ बेटा ये कैपिटल F वैल्यू केता हो जब मुझे कैपिटल F बताओ चाहिए तो मुझे कूलम्स लॉ बतई पारिबी अरे फोर्स तो कूलम्स लॉ बतई पारिबी ना 1/4πε0 q1 q2 r² तो मुझे कहि परिबी k मतलब 1/4πε0 को k ही तो बतईबा एआर अच्छे मतलब k रो वैल्यू हमको जाना 9 × 10⁹ मु k लिखि दोछ बट k रो वैल्यू लास्ट को सब्स्टिट्यूट कर दी बुझला ना q1 q2 जदी करबी केता आसबो q * 5q बेटा q * 5q को मल्टीप्लाई करले केता आसबो 5q² डिस्टेंस केता अछि r² आसीबो ना नहीं ये आसगला से फोर्स रो वैल्यू अच्छा या पर त मत फोन स्टेटमेंट आहुरी बतईचो तापर त मत कोन कहचो सेमान को तमे कांटेक्ट करैचो हो ना दे ब्रॉट इन कांटेक्ट अच्छा कांटेक्ट करके फोन कोन करैचो ओरिजिनल पोजीशन ने नेकी रखि देइचो
मतलब मत बताए तो हमको कांटेक्ट करेंगे, मानी ना ये स्पीयर ए, मानी ना ये स्पीयर बी, मत बताए तो हमको कांटेक्ट करी, तो बताओ ड्यूरिंग कांटेक्ट ये कंडक्शन मेथड को फॉलो करिवो। मु बताई कांटेक्ट मेथड रा आउट ना कौन थिला, कंडक्शन मेथड। एवं मु कंडक्शन मेथड रे बताई जे चार्ज केमिति डिस्ट्रीब्यूट हुए बताई ना, या पाखरे चार्ज केते थिला q, या पाखरे चार्ज केते थिला 5q। जेम तमे कांटेक्ट करके सेपरेट करिवो ना आकर चार्ज चेंज हे जिवो। चेंज केमिति हम बताई जे आइडेंटिकल स्फीयर अछि तो टोटल चार्ज हाफ हाफ हे जिवो। टोटल चार्ज केते अछि q + 5q केते 6q, तर हाफ कर दिया, मतलब या पाखरे आसीबो 3q, या पाखरे भी आसीबो 3q। ये सब बोले ना आइडेंटिकल स्फीयर केस रे। तो बताए मु सेपरेट करी कि ए को निज जगह रखिदेवी, तो ता पाखरे चार्ज आसे जीवो 3q आसीबो ना, एवं बी को भी से कहि ओरिजिनल पोजीशन रे रख, तो बी पाखरे भी चार्ज केते आसीबो 3q। उनपे टोटल चार्ज होचे q + 5 को 6q बाय 2 करिवि। अच्छा मतलब ओरिजिनल पोजीशन ने रखिबि, तांको ते डिस्टेंस आगरु जो हेतला एबे भी माने फोर्स लगेबे, कौन पे एबे भी पाखरे चार्ज अछि, एबे भी रिपेल करिवे परस्पर को। तो तुमको न्यू फोर्स विषय पचारि, लेट बेटा ये न्यू फोर्स को मु एफ डैश बतई दूची, तो मोर मेन काम एफ डैश कैलकुलेट करबा। बता ए पर्यंत मु जते भी डायग्राम तुम अगर बनैले ना, ये सब क्वेश्चन रे गिवन करिछि, गोटे पर गोटे लिखिथिला जे तुम कोन कोन करिया को चाहतो, बुझियला मो कथा। तो गोटे थरा क्वेश्चन को सब पढ़ी कि ना तार प्रॉपर डायग्राम बनया को सब ट्राई कर। वंस डायग्राम बनै दिला तो पिक्चर क्लियर हो, बुझियला ना मो कथा। तो बता न्यू फोर्स मु केमते बतैबी, कूलम्ब्स लॉ रो बतैबी, अरे कूलम्ब्स लॉ तो बतैबी। तो बताओ न्यू फोर्स रो वैल्यू केता आस, बताओ हम एफ डैश बतै छी अगेन कूलम्ब्स लॉ के q1 q2 बाय r², q1 q2 के लिए 3q * 3q केता आसीबो 9q² बाय, बट सुनी नियम हम एतिक आंसर दे परिबानी, मतलब ये मोर कंप्लीट आंसर नो, कंप्लीट आंसर एति पई नो। सब बोले तले नुवा फोर्स पचारिबो ना, तमे सब ओल्ड फोर्स रो टर्म रे बतैबो। ओल्ड फोर्स को तमे केते बतैतलो f रे बतैतलो, तो नुवा फोर्स को भी f रो टर्म रे बतैबो, बुझियला ना। चलो f रे टर्म रे इजीली बतै परिबो। बेटा मत बता f रो वैल्यू केते थला k 5q² बाय r²। मोटे काम करूची या भीतर k q² बाय r² रो वैल्यू एटू कैलकुलेट करी पुट कर दोची, के मत बतै परिबो ना k q² बाय r² रो वैल्यू केते बा को हम सेपरेट कर दोची। ये 9 गोटे जगह लिखि दोची k q² बाय, बता k q² बाय r² रो वैल्यू मैं एटू बतै परिबी k q² बाय r² वैल्यू केते जो f बाय 5 हबो ना, हबोनी। तो मैं सीधा साला बतई पारिबी, ये तो 9 आसी गला, बाकी जो ब्रैकेट टर्म तार वैल्यू केते f बाय, तो नुवा फोर्स वैल्यू आसला 9/5 इनटू ओल्ड फोर्स आसी गला। मतलब आगुर आगुर जे ताको भीतर f फोर्स लागुतला, एबे ताको भीतर जो फोर्स लागिवो से पुराना फोर्स रो केते टाइम्स 9/5 टाइम्स आसीबो, बुझियला मो कथा। ये आंसर तार नोट करो, इरेज करबी। चलो आ गोटे क्वेश्चन लिखो, आगो आ गोटे क्वेश्चन लिखो, देखो टू आइडेंटिकल मेटल स्पीयर, टू आइडेंटिकल मेटल स्पीयर, टू आइडेंटिकल मेटल स्पीयर having same amount of charge, two identical metal sphere having same amount of charge are named as A and B, are named as A and B। लिख लो, आगू लिखो। at a certain separation, at a certain separation, at a certain separation, force between them is capital F, is capital F, कमा देके लिखिबो another but neutral, another but neutral identical sphere, another but neutral identical sphere named C, firstly came in contact with A, firstly came in contact with A and then with B
and then with B and separated full stop देख लिखिबो find out the new force between A and B. Find out the new force between A and B. तो पूर्व क्वेश्चन जो भली ये क्वेश्चन भी ठीक सही भली तो क्वेश्चन को अगर रीड करो तमे बेटा केतरा आइडेंटिकल स्फीयर प्रथमे थिला दीटा जनकर ना ए जनकर ना बी से माने खाली स्फीयर थिला ना चार्ज स्फीयर एवं तांग पारे इक्वल अमाउंट रो चार्ज अछि तमे देइछो बेटा इक्वल अमाउंट रो चार्ज मतलब सेम नेचर एंड सेम वैल्यू बुझियला मो कथा बट केते चार्जेस तमे देइना बट तमे एतिक बता तमे इक्वल अमाउंट रो चार्ज थिला तमे चार्ज अज्यूम करि परिबा हो ना तो मु डायग्राम बनाउची दीटा स्फीयर थिला ए नियो ए आउ बी आइडेंटिकल मतलब अगर रेडियस कोन अछि सेम लेट ये स्फीयर ए लेट ये स्फीयर बी ये स्फीयर टू स्फीयर ये सेंटर तांकर असांग पर इक्वल चार्ज अछि लेट या पाखरे चार्ज अछि प्लस क्यू तो या पाखरे केता आसीबो प्लस क्यू इक्वल चार्ज अछि ये देखा जाओ नहीं पार्ट पछो कर एबा आछे तो हां अच्छा अंक भितर जले सटन सेपरेशन थला ये सेपरेशन तो मते देइना लेट ये सेपरेशन मु केते बतै दोची आर अच्छा अंक भितर तुम फोर्स बते देइछो देखो तांग भितर फोर्स केते लागुतला एफ देइछो ना ये क्वेश्चन गिवन करछो तुम मते तो एमाने परस्पर को ऑब्वियसली इक्वल चार्ज जेतले मतलब नेचर सेम अछि हो ना तो एमाने परस्पर कोन करिवे रिपेल करिवे लेट ये केते फोर्स रिपेल करूछंदी एफ ये एफ रो वैल्यू मु चाहिले लिखि भी परिबे ना ये एफ रो वैल्यू केते लिखिबी कूलम्स लॉ बतै परिबी के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो ना देन तमे कोन कहिछो आउ गोटे स्फीयर अछि न्यूट्रल आउ आइडेंटिकल मतलब ता पाखरे कोन से चार्ज नहीं बट से आइडेंटिकल मतलब जो रेडियस यार से रेडियस सी रो भी हो ना बट से न्यूट्रल अच्छे ध्यान दियो ता पाखरे टोटल चार्ज केते अछि 0 कोन कराई छै ताको देखो से फर्स्ट कांटेक्ट कराई छै का साथी रे ए साथी रे देन पुनी का साथी रे बी सहित पुनी सेपरेट कराई छै चलो हम कांटेक्ट करेबा फर्स्ट मते बताओ जेतले मु ए साथी रे सी को टच करेबी ये नियो प्रथमे मु कांटेक्ट करू छी ये नियो ए थिला ता साथी रे कहा को कांटेक्ट करेबा सी को अच्छा सी इनिशियली अनचार्ज थला तो तार चार्ज केते 0 ए पाखरे चार्ज केते अछि अच्छा बताओ सेपरेट कला पर ए पाखरे केते चार्ज आसीबो जेमति अंको मु सेपरेट करिवि तो माने आइडेंटिकल जेतु तो टोटल चार्ज हाफ हाफ हे जिवे तो टोटल चार्ज q + 0 तो q ना तो या पाखरे भी आसीबो चार्ज प्लस q/2 सी पाखरे भी चार्ज केते आसीबो प्लस q/2 हबो ना नहीं फोन सी को कहा सहित टच करैछो बी सहित चलो मु पुनी डायग्राम बनै दोची ये माने नियो स्फीयर बी जहा पाखरे चार्ज केते थला प्लस q तमे ता सहित आनी के सी को टच करे देइछो तमे ता सहित आनी के सी को टच करे अच्छा सी पाखरे चार्ज आउ 0 नहीं सी पाखरे चार्ज आगुरु 0 थला एबे केते आसी q/2 तो सी पाखरे चार्ज अछि प्लस q/2 अच्छा बताओ जेम जे तमे सेपरेट करेबो तो एबे बी पाखरे केते चार्ज आसबो सी पाखरे केते चार्ज आसीबो अगेन एमन आइडेंटिकल थिले तो टोटल चार्ज को हाफ हाफ कर दबो टोटल चार्ज केते q + q/2 3q/2 तार हाफ केते आसीबो मतलब बी पाखरे आसीबो प्लस 3q/4 और सी पाखरे भी केते आसीबो प्लस 3q/4 ये सब जिंस त मते क्वेश्चन ने गिवन करिछ हो ना तापर कोन पचारछ देखो तापर पचारछ व्हाट इज द न्यू फोर्स बिटवीन तो एबे देखो ए पाखरे फाइनली केते चार्ज अछि ए पाखरे आगुरु थला प्लस q ओडे ए पाखरे आगर एबे केते अछि q/2 तो ए पाखरे चार्ज अछि q/2 बताओ बी पाखरे आगुरु केते थला एबे केते अछि बी पाखरे आगर थला प्लस q एबे बी पाखरे केते अछि प्लस 3q/4 मेरा डिस्टेंस विषय किसी भी बताइनी तो सेम पोजीशन रे अछि मतलब आगुरु डिस्टेंस r थला एबे डिस्टेंस तो कोन याको भीतर थवा न्यू फोर्स पचारि छी क्वेश्चन है तो पचारि छी व्हाट इज द न्यू फोर्स बिटवीन ए एंड बी तो एबे भी माने परस्पर को रिपेल ही करिवे ना एवं जो फोर्स रे रिपेल करिवे से फोर्स को मु एफ डैश बतै दोची एवं क्वेश्चन है तो एफ डैश ही तम मते पचारि छ चलो मु ये एफ डैश को एपटे कैलकुलेट करनो छी बताओ एफ डैश रो वैल्यू केता आसीबो कूलम्स लॉ तो बतैबा ना अरे फोर्स तो कूलम्स लॉ बतैबा k q1 q2 बाय हां k बेटा q1 q2 मतलब q/2 * 3q/4 मु लिखि दोची
क्यू बाई 2 इंटू 3q/4 बाई आर स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर तो आर ही अच्छी। चलो केते आसबा बताओ ये 3/8 को मु बाहर को आणुची अरे ऊपर तो मल्टीप्लाई कले 3 तले मल्टीप्लाई कले 8 3/8 को बाहर को आणुची तो भीतर केते रहइबो kq²/r² बेटा kq²/r² तो ओल्ड फोर्स तो जो न्यू फोर्स आसीगला से केते आसीगला 3/8 इनटू ओल्ड फोर्स दिस इज योर आंसर। बट आगो को क्वेश्चन सॉल्व करिया पूर्व ना मु तुमको केते गुडे पॉइंट्स आगे बताउची से पॉइंट्स ऊपर ध्यान दबा देन हम आगो क्वेश्चन सॉल्व करिबा। क्वेश्चन खत्म हेनी हमें तो 2-3टा क्वेश्चन यूज करेल तक कूलम्ब्स लॉ रो प्रोसीजर हम देखोतले केमती यूज करूछ हमें बुझिला ना। चलो किस तरह से मैं आगो बताओ चाहूँ इरेज करिबे डायग्राम बेटा कूलम्ब्स लॉ में बेसिकली चार्ज भीतर थवा फोर्स को इन तो कैलकुलेट कर ले ना चार्ज भीतर जो फोर्स लगे तार नाम भी अच्छे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विषय किसी गोटे पॉइंट्स अच्छे तक हमें प्रथम देखियो। तो प्रथम किसी नोट्स करके लिख सम पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आगु को हमें क्वेश्चन तो करिबा बट ता पूर्व को लिखिनियो सम पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Some points about electrostatic force. सुनो प्रथम कथा प्रथम पॉइंट कौन मु गोटे पर गोटे पॉइंट दे चली लगभग हम 7-8टा पॉइंट पढ़ा बुझेगा ना। ये सब पॉइंट तुम एमसीक्यू रे भी पचारि पारे शॉर्ट क्वेश्चन ने एवं ये सब पॉइंट नहीं कि आम आगे को भल भल क्वेश्चन भी सॉल्व करि परियो जदि हम ये पॉइंट्स विषय नॉलेज थी बुझेगा ना। सुनो प्रथम पॉइंट कौन बट आम कूलम्ब्स लॉ रे ये देखिले जे जदि एठी गोटे कौन से चार्ज अछि मानि नियो q1 याठो किछि दूर रे माने कर आ गोटे पॉइंट चार्ज अछि मानि नियो q2 मे बी माने सेम नेचर रे हे परंती मे बी माने अपोजिट नेचर रे हे परंती ले टांग भीतर डिस्टेंस केते अछि r। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ए माने परस्पर पर फोर्स लगेबे दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सो मे बी अट्रैक्टिव हे पर मे बी डिपेंड करछि चार्ज रो नेचर कोन अछि बट ई जो पर्टिकुलर केस मु ड्रा करिछि ए केस रो तो रिपल्सिव हबो कौन बाकर नेचर कौन अच्छी सेम मतलब q1 q2 को रिपेल करिवो q2 q1 को रिपेल करिवो तांगर फोर्स रो वैल्यू बराबर मु देखिया पाइबी q1 q2 को जति फोर्स रो रिपेल करिवो q2 q1 को बट डायरेक्शन को थोड़ा चिंता करो सुनो बट q1 q2 को रिपेल करिवो बट रिपेल ए डायरेक्शन में करिवोनी ध्यान दियो q1 q2 को रिपेल करिवो बट रिपेल ना तो एमिति करि परिवो ना तो एमिति करि परिवो ना तो एभली करि परिवो रिपेल सब करिबा अलोंग द लाइन जॉइनिंग मतलब चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो जो फोर्स रो डायरेक्शन आसीबो जे सब बळे चार्ज भीतर जो लाइन अछि ना तारी अलोंग रहिया दरकार बुझियला मो कथा मतलब q1 q2 को जदी एभली रिपेल करिवो तो ये डायरेक्शन तो लाइन जॉइनिंग रे अलोंग देखि परिबो नहीं लाइन जॉइनिंग जदी ये मतलब आंको भीतर जो भी फोर्स हो एही लाइन रो अलोंग सब बळे रहइबो बुझियला मो कथा मतलब q1 q2 को यदि रिपेल करिवो तो एभली रिपेल करिवो अलोंग दिस लाइन q2 q1 को भी रिपेल करिवो अलोंग दिस लाइन बुझियला मो कथा जदि मु कहबी दिस इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये कोन फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एवं जदि अंकर मु मैग्नीट्यूड पचारिबी तो मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली सेम ही पाइबी 1 2 ऊपर जति की फोर्स लगेबो 2 1 ऊपर सेति की फोर्स लगेबो एवं से फोर्स में कूलम्ब्स लॉ रो इजीली बतै परिबी जदि बतैया को चाहिबी तो केते आसबो k q1 q2 बाई r स्क्वायर। तो प्रथम कथा तो हम ये जानिले जे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रो जो डायरेक्शन तमे देखिबो दुटा ही डायरेक्शन पॉसिबल या तो अट्रैक्टिव या तो बट अट्रैक्टिव रिपल्सिव सब लाइन रो अलोंग नो जो लाइन तांको भीतर जॉइन होछि से लाइन जॉइनिंग रो अलोंग या तो से रिपेल करिवो या तो अट्रैक्ट करिवो बेटा जो फोर्स लाइन जॉइनिंग रो अलोंग एक्ट करे ताको हम बताओ रेडियल फोर्सेस कौन बताओ या फिर तार आ गोटे ना अछि सेंट्रल फोर्सेस बुझियला मो कथा मतलब हम सीधा साधा कहि परिबी ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तमे देखिया पाउछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गोटे को फोर्स सेंट्रल फोर्स बेटा सेंट्रल फोर्स रो मतलब होचे ये जो फोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग एक्ट करे से फोर्स को हम कौन बताओ सेंट्रल फोर्स एवं कूलम्ब्स लॉ रो जो सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रो जो डायरेक्शन अछि चाहे रिपल्सिव हो चाहे अट्रैक्टिव हो सब चार्ज भीतर थवा जो लाइन जॉइनिंग तारी अलोंग रहिबो बुझियला मो कथा। तो प्रथम लिखो डायग्राम बना लिखो
लेख लेख फास्ट लेख। तो ध्यान दियो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रो डायरेक्शन सब अलोंग द लाइन जॉइनिंग चार्जेस एवं जो फोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग एक्ट करे से फोर्स को हम आउ कोन बताओ सेंट्रल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स बतई परिबी। क्लियर ही परुछ। सेकंड कथा सुनो सुनला नहीं है सुनो सेकंड कथा कौन ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम देखुच चाहे 1 2 पर बताओ कि 2 जो फोर्स रो डायरेक्शन अपोजिट हो पारे बट ताकर मैग्नीट्यूड सब कौन आसीबो सेम एवं से फोर्स वैल्यू इनवर्सली डिपेंड कर डिस्टेंस रो स्क्वायर ऊपर करूछ ना करूनी। तो जेहेतु इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रो वैल्यू इनवर्सली डिपेंड कर डिस्टेंस रो स्क्वायर ऊपर या कोटे लॉ भी बतिया जाए। ये लॉ को हम बताओ इनवर्स स्क्वायर लॉ। कौन बताओ इनवर्स स्क्वायर लॉ। बेटा इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब जदि तुम दुटा ऑब्जेक्ट भितर फोर्स कैलकुलेट करूछ जदि से फोर्स तांको भितर थवा डिस्टेंस ऊपर इनवर्सली डिपेंड करे को फॉर्म रे स्क्वायर फॉर्म रे हम बतई परबा से फोर्स ये लॉ को सैटिस्फाई करे से लॉ को हम कौन बताओ इनवर्स स्क्वायर लॉ। बुझियला मो कथा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी देखो जो दुटा चार्ज भितर तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करूछ से फोर्स तांको भितर थवा डिस्टेंस ऊपर इनवर्सली डिपेंड करछ को फॉर्म रे स्क्वायर फॉर्म रे एवं जो फोर्स इनवर्सली डिपेंड करे स्क्वायर फॉर्म रे ताको हम बताओ से इनवर्स स्क्वायर लॉ को सैटिस्फाई करे। तो हम कहि परिबी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काहा को सैटिस्फाई करे इनवर्स स्क्वायर लॉ को सैटिस्फाई करे। तो सेकंड पॉइंट रे लिखो इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ रो मतलब मु बतैछि ओबे करिवार कारण होछि जो फोर्स अछि से इनवर्सली डिपेंड करे चार्ज भितर अथवा डिस्टेंस रो स्क्वायर ऊपर। थर्ड वन बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम देखुच ये गोटे कंजर्वेटिव फोर्स। कौन 11th रे मु तुमको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव बतई थी हो ना। कंजर्वेटिव फोर्स रो मतलब मु तुम बतई भी कंजर्वेटिव फोर्स मतलब तार वर्क डन पाथ ऊपर डिपेंड करबनी एवं टोटल क्लोज पाथ रे टोटल वर्क डन सब केते पाइबे 0। तो आगुरो हम 11th रे कंजर्वेटिव फोर्स रे कौन कौन पढ़ितले mg इज ए कंजर्वेटिव फोर्स स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स बतैथिले ना। सिमिलरली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम देखुछ ये भी गोटे को फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स। यार मतलब होची कोन यार मतलब होची जे या जो बनुथिबा वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब सर ये फोर्स जो जदी वर्क डन हमें कैलकुलेट करिबा ये पाथ ऊपर डिपेंड करिबो नाही हो ना इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। अरे कंजर्वेटिव फोर्स रो मतलब या थिला जे जो फोर्स कंजर्वेटिव ता जो तुम जदी वर्क डन कैलकुलेट करिवो से पाथ ऊपर कौन करबनी डिपेंड करबनी केवल डिपेंड करबो इनिशियल पोजीशन आउ फाइनल पोजीशन। सेकंड कंडीशन कौन थिला बताओ वर्क डन जदी कौन से क्लोज पाथ रे कैलकुलेट करिवो वर्क डन इन क्लोज पाथ सब तुम केते पाइबो 0 पाइबो ना नहीं। नोट करो ये जो पॉइंट मु तुमको बतैली ये हमें 11th रे वर्क एनर्जी पावर रे पढ़ै छै कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सोला नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट कौन ढंग से सुनो मु डायग्राम बनाऊँ गोटे थर आग चल ना 3टा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट सुनो बेटा मानी ना ये गोटे कौन से चार्ज अच्छे Q1 याटर किछि दूर रे आ गोटे चार्ज अच्छे Q2 लेट ए डिस्टेंस होचे R। तो एमाने परस्पर को रिपेल करिवे जदि पचारि Q2 ऊपर किए फोर्स लगेबो Q1 ऊपर किए फोर्स लगेबो Q2। मतलब जदि मु Q2 को एकाकी देखिबी जदि मु केवल कहा विषय कंसीडर करिबी Q2 तो मु कहबी या पर गोटे एक्सटर्नल फोर्स अछि एवं से एक्सटर्नल फोर्स किए लगाउची
Q1 लगाउछि हो ना तो मु कहि परिबि Q1 Q2 को एभली फोर्स लगाउथिबो ना दिस इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 अच्छा तो मु कहबी केवल मु Q1 को कंसीडर करबी तो Q1 ऊपर भी फोर्स लागिवो किए लगाउथिबो Q2 अरे Q2 तो बताओ Q2 भी Q1 को कौन करथिबो रिपेल करथिबो ये फोर्स को हमें कौन बताइबा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 हां ए माने परस्पर को इक्वल फोर्स लगाउथे मतलब जदी ये फोर्स रा वैल्यू 5 न्यूटन ये फोर्स रा वैल्यू भी 5 न्यूटन अच्छा सुनि नियम कथा जद मु केवल Q1 को गोटे सिस्टम बोली मानिबी मु केवल काहा को सिस्टम बोली मानिबी Q1 तो मु कहि परबी जद मु केवल Q1 को देखिबी ता पर एक्सटर्नल फोर्स अछि एक्सटर्नल फोर्स रा मतलब हम न्यूटन लॉ रे बताइतला जो फोर्स बाहर एक्ट हुए अरे हो ना तो जब मु केवल Q1 को मानिबी तो Q2 ता पर जो फोर्स लगेबो से एक्सटर्नल फोर्स जब मु केवल Q2 को मानिबी तो Q1 ता पर जो फोर्स लगेबो से भी को फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अरे हो ना एवं तमे न्यूटन सेकंड लॉ रे पढिछ जदि कोन से ऑब्जेक्ट ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेबो तार मोमेंटम कोन होबो चेंज होबो ना ये न्यूटन सेकंड लॉ रे डेफिनेशन या थिला जे जदि कोन से ऑब्जेक्ट ऊपर तुम एक्सटर्नल फोर्स लगेबो तार मोमेंटम कोन होबो चेंज होबो एंड द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज द फोर्स तो मु सीधा साला बतई परिबी जे तुम केवल Q2 विषय बतईबी तो Q2 रो मोमेंटम कोन हे जीवो चेंज कोन बा Q2 ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लागि छी Q1 रो मोमेंटम भी कोन होबो चेंज अच्छा मोमेंटम चेंज हो मतलब ताकर वेलोसिटी चेंज होबो मोमेंटम रो मतलब कोन थला मास इनटू वेलोसिटी मतलब जय तमे दी जन को प्रथम मानि नियो एबल तुम सिचुएशन करछो ये Q1 थला ये Q2 थला तमे ताको एबली पुट करतलो तमे तमे ताको एबली हैंड धरितलो एबली तो यार भी स्पीड केते थिला 0 यार भी स्पीड केते थिला 0 जम तमे छाड़ दबो हबो कोन ये ताको रिपेल करिवो ये भी याको रिपेल करिवो तो ये सम स्पीड रे याडे मूव करिवो ये सम स्पीड रे याडे मूव करिवो अरे करिवो ना नहीं तो यार स्पीड इनिशियली केते थिला 0 पर जेम छाड़िबो या पाखरे स्पीड आसी जिवो अरे आसीबो ना नहीं जेम जे तमे याको भी छाड़िबो तो या पाखरे भी कोन आसी जिवो स्पीड तो यार मोमेंटम भी चेंज हेछि औ यार मोमेंटम भी चेंज हेछि बट जद हम ये पूरा को गोटे सिस्टम बोली मानि नेबी एबे मु Q1 को सिस्टम बोली मानुनी एबे मु Q2 को सिस्टम बोली मानिनी मु ये पूरा को गोटे सिस्टम मानि नेबी जदि ये पूरा को गोटे सिस्टम मानि नेबी तो ये जो फोर्स लागि छि परस्पर ऊपर ये तो सिस्टम रे इंटरनल फोर्स हे जिवो मु बतैतले गोटे इंटरनल फोर्स कोन और एक्सटर्नल फोर्स कोन एक्सटर्नल फोर्स मतलब जो फोर्स बाहर लागु छि अरे हो ना फॉर एग्जांपल जदि ये घर को गोटे मु सिस्टम बोली मानि नेबी ये घर भीतर परस्पर को जे जते भी फोर्स लगाऊ ये तो घर पे इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर जे घर ऊपर फोर्स लगाउथिबो जदि मु केवल Q1 को मानि थांते सिस्टम बोली तो या पर एक्सटर्नल फोर्स अछि जदि मु केवल Q2 को सिस्टम बोली मानि थांती तो ता पर भी एक्सटर्नल फोर्स अछि बट जदि मैं को पूरा पूरी गोटे सिस्टम बोली मानि नेबी ये Q1 Q2 ये पूरा को गोटे सिस्टम बोली मानि नेबी तो 1 2 ऊपर जो फोर्स लगौची 2 1 ऊपर जो फोर्स लगौची ये तो इंटरनल फोर्स इन द सिस्टम मु कोन कहूची मो कथा क्लियर हे परुचो मतलब जब तुम ये पूरा को गोटे सिस्टम बोली मानि नबो तुम कभी ये पूरा सिस्टम ऊपर कोनोसी नेट एक्सटर्नल फोर्स नाही बुझी परुचो मु कोन बताउची तुमको सिर्फ फोर्स तो अछि अरे ये फोर्स तो सिस्टम रे को फोर्स हे गला इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स मतलब ये सिस्टम ऊपर बाहर जो फोर्स लागु छी बता किछि बाहर किछि फोर्स ए सिस्टम ऊपर अछि कि ना तो मु कहि परबी जदि ये पूरा को गोटे मु सिस्टम बोली मानिबी तो ये सिस्टम ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स मु केते पाइबी 0 अच्छा तो मु केवल Q1 को सिस्टम बोली मानि थांती तापर एक्सटर्नल फोर्स अछि जदि मु केवल Q2 को ही सिस्टम बोली मानि थांती तापर एक्सटर्नल फोर्स अछि बट जब तुम Q1 Q2 को गोटे सिस्टम मानि नबो तो ये जो फोर्सेस तुम देखो तो ये तो इंटरनल फोर्स तो सिस्टम ऊपर कौन से एक्सटर्नल फोर्स नाही मने पकाओ जदि कौन से सिस्टम ऊपर कौन से एक्सटर्नल फोर्स लागुनी से सिस्टम रा मोमेंटम कंजर्व होतला मनो से लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अरे न्यूटन सेकंड लॉ तो यही बताए ना न्यूटन सेकंड लॉ कौन थला गोटे मने पकाओ नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम dp by dt अरे बताइथिले ये मते बताओ जदि ये नेट एक्सटर्नल फोर्स वैल्यू 0 ही जीवो यार मतलब dp by dt इक्वल टू 0 अच्छा dp by dt कोन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम 0 मतलब मोमेंटम कांस्टेंट तुम पढ़े छी 11th रे कि मतलब आ मैथमेटिकली कोन बताबो सर ये तो डेरिवेटिव ये कहार डेरिवेटिव होची कहार रेस्पेक्ट रे आंसर केते आसे दरकार 0
बेटा कहार डेरिवेटिव 0 हुए कांस्टेंट रो तो बतई परबो p रो वैल्यू आसीबो कांस्टेंट बेटा p कोन थला एनी जिंस या मोमेंटम थिला तो बताओ कौन से सिस्टम रो मोमेंटम कांस्टेंट केते बेले रहबो सिस्टम ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स केते थिबो 0 तो मु सीधा सलक बतई परिबी जे जदी सिस्टम रो मोमेंटम विषय बतईबी तो सिस्टम रो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मु कोन पाइबी कांस्टेंट कांस्टेंट पाइबे ना यार मतलब कौन सिस्टम रो मोमेंटम बिफोर जेति के थिला सिस्टम रो मोमेंटम आफ्टर भी सेति के पाइबे पाइबे ना पाइबे नहीं बुझी पाउछ मु कोन बताउची बुझी गेला नहीं अच्छा q1 रो मोमेंटम कांस्टेंट की केवल q1 को जदि पचारिबी ना कोन बे तापर एक्सटर्नल फोर्स अछि केवल q2 रो मोमेंटम कांस्टेंट की ना q2 ऊपर भी कोन अछि एक्सटर्नल फोर्स अछि मोमेंटम तो तार कांस्टेंट रहबो जहां पर नेट एक्सटर्नल फोर्स केते 0 हां जद मु याको गोटे सिस्टम बोली माने नेबी तो ये सिस्टम ऊपर ये सब इंटरनल फोर्सेस हे जिवे तो मु कहि परिबी सिस्टम ऊपर कोन से एक्सटर्नल फोर्स नहीं तो ये सिस्टम रो मोमेंटम बिफोर जति की थिला ये सिस्टम रो मोमेंटम आफ्टर भी सेति के आसी मु कोन कहूची मु कथा क्लियर हे परछ नोट करो तो ये केते ओडे पॉइंट थिला बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर बेसिकली ये पॉइंट्स को टिके ध्यान दउथिबो समस्त इंपोर्टेंट पॉइंट होची इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रो जो डायरेक्शन आसीबो ना सब बेले अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस आसीबो बुझिला ना ये होची मतलब मेन इंपोर्टेंट कथा चलो एबा हम आगु को जीवा किछि क्वेश्चंस को सॉल्व करिबा चलला ना ये चलो एबे किछि क्वेश्चन सॉल्व करिबा एग्जांपल्स लिखो सुनो अरे सुनो बेटा ये नियो गोटे लाइन अच्छी जहाँ पर जोड़े चार्जेस अच्छी एवं ये दी जन जाक पॉइंट चार्ज लेट ये ए लेट ये बी एवं ये आउ गोटे पॉइंट अच्छी सी ठीक एवं एठी आउ गोटे पॉइंट अच्छी डी केतरा पॉइंट टोटल अच्छी 4टा लेट ये सबू डिस्टेंस ए रु सी रो डिस्टेंस को मु आर बताउची बी रु सी रो डिस्टेंस को भी आर बताउची ये डिस्टेंस को भी मु आर बतै दउची मतलब समस्त इक्वल सेपरेशन रे अछंती बुझियला एठी गोटे चार्ज अछि प्लस क्यू एठी गोटे चार्ज अछि माइनस क्यू चलो प्लस क्यू लिखि दउची एठी गोटे चार्ज अछि माइनस क्यू एठी गोटे चार्ज अछि प्लस क्यू बुझीगला मो कथा 4टा पॉइंट रे 4टा चार्जेस अछंती जे तुम देखिबो सबु चार्ज रो मैग्नीट्यूड जे तुम देखिबी कोन अछि सेम मैग्नीट्यूड मतलब चार्ज रो वैल्यू एठी भी चार्ज क्यू अछि एठी भी चार्ज क्यू एठी भी चार्ज क्यू एठी भी चार्ज क्यू हां ए माने इक्वल नो कोन बे समस्त को नेचर सेम नो एठी गोटे माइनस चार्ज भी अछि बुझीगला मो कथा चलो डायग्राम ड्रा करो देन परे लिखिबो क्वेश्चन लिखिबो तापरे क्वेश्चन है फाइंड आउट द नेट फोर्स प्रथम आई रे ऑन सी ऑन डी तुमको सी ऊपर थिबा नेट फोर्स बतैबार अछि और डी ऊपर थिबा नेट फोर्स भी बतैबार अछि चलो फास्ट जब मु सी ऊपर बतैबी फास्ट मते किए बतै परबो सी ऊपर केतेटा फोर्स लागेबो बताओ सी ऊपर केतेटा फोर्स लागेबो सी रो सराउंडिंग रे केते जण चार्ज अछि 3 जण दीटा केमते लागेबो सी ऊपर ए भी फोर्स लगेबो सी ऊपर बी भी फोर्स लगेबो सी ऊपर डी भी तो फोर्स लगेबो सी तो निज ऊपर फोर्स लगेबोनी तो कौन से चार्ज ऊपर फोर्स किए लगेबो जो माने सराउंडिंग रे अछंती तो बतौन सी रो सराउंडिंग रे टोटल केतेटा चार्ज अछि 3टा ए बी बी भी डी भी सी नो सी ऊपर तो तुम फोर्स कैलकुलेट करूछ जहाँ ऊपर फोर्स कैलकुलेट करछो देखो ता सराउंडिंग रे केतेटा चार्जेस अछंती सेही माने ही तो ता ऊपर फोर्स लगेबे तो बताओ सी ऊपर के फोर्स लगेबे ए भी लगेबो बी भी लगेबो डी भी लगेबो तो सी ऊपर टोटल जो तुम फोर्स देखो ना 3टा फोर्स अछि ए जोगु बी जोगु डी जोगु और अछि ना तो नेट फोर्स पे मैं करिबी कोन 3 जन को जोड़ीबी
मन इच्छा जोड़े ना वेक्टोरिकली फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी एवं वेक्टर को केमती आड करा जाए तरीका तुम वेक्टर रे पढ़िछ वेक्टर को आड कर तरीका जानिछ ना एवं तुम आटलिस्ट किसी ना मन भी रखी दुटा वेक्टर डायरेक्शन सेम थे मिसी जाती दुटा वेक्टर डायरेक्शन अपोजिट थे रिजल्टेंट सबट्रैक्शन नु आसे जदि किसी एंगल वगैरह आसला आम पैरेललोग्राम ट्रायंगल सॉल्व करिए है ना। चलो जब मुझे सी ऊपर बतेबी तो फास्ट मत बताओ सी ऊपर केतना फोर्सेस लगिवो ये डायग्राम को मुझे आउ थे ड्रॉ करके फोर्सेस को देखा ये नियो जदि ये डायग्राम को मैं आउ थे ड्रॉ कर देबी तो ये बताओ ये को पॉइंट थिला ए ये को पॉइंट थिला बी ये को पॉइंट थिला सी ये को पॉइंट थिला डी तो ए ऊपर कौन चार्ज थिला प्लस क्यू सी ऊपर कौन थिला माइनस क्यू बी ऊपर कौन थिला प्लस क्यू डी ऊपर कौन थिला प्लस क्यू। चलो तुम कहा ऊपर फोर्स बताया चाहो सी ऊपर फास्ट बताओ किए फोर्स लगेबो ए अच्छा ए सी को कौन करिवो अट्रैक्ट करिवो कौन पे ए पाखरे पॉजिटिव चार्ज अछि सी पाखरे नेगेटिव तो ए सी को अट्रैक्ट करिवो मन इच्छा ना अलोंग द लाइन जॉइनिंग। चलो ये जो फोर्स तुम देखुछ ये फोर्स को मैं F1 बतई दूची ये F1 मतलब का भीतर फोर्स ए आउ सी भीतर अरे हो ना। अच्छा ये फोर्स रो वैल्यू तो बताओ फास्ट बेटा दुटा चार्ज भीतर फोर्स रो वैल्यू हम कौ लरू बतेबा कूलम्स लरू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर तो बताओ ये F1 केता हो के Q1 Q2 मतलब Q इंटू Q Q1 था फास्ट चार्ज रो मैग्नीट्यूड Q2 था सेकंड चार्ज रो मैग्नीट्यूड तो Q इंटू Q केता आसीबो Q स्क्वायर बाई तांको इते डिस्टेंस बेटा ए और सी भीतर डिस्टेंस R थिला तो ये आसीगला फोर्स रो डायरेक्शन और फोर्स रो मैग्नीट्यूड बट ये तुम नेट फोर्स नुह ये तो ए जो सी ऊपर लगुवा फोर्स हो ना। अच्छा आउ किए फोर्स लगेबो बी अच्छा बी कौन करियो बताओ बी पाखे पॉजिटिव चार्ज सी पाखे नेगेटिव चार्ज तो बी सी को अट्रैक्ट करिवो मन इच्छा ना लाइन जॉइनिंग लेट ये फोर्स को बतई दूची F2 बुझीगला मो कथा। अच्छा बतई पारबो ये F2 रो वैल्यू केते आसीबो अगेन को लरू बतईबी कूलम्स लरू तो मु फोर्स बतौची बी और सी भीतर तो के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर Q1 कौन फास्ट चार्ज रो मैग्नीट्यूड Q2 कौन सेकंड चार्ज रो मैग्नीट्यूड तो अगेन Q इंटू Q केता आसीबो Q स्क्वायर। अच्छा B और C भीतर डिस्टेंस केता अछि R तो अगेन ये आसीबो R स्क्वायर हबो आउ के फोर्स लगेबो D लगेबो C ऊपर तुम फोर्स कैलकुलेट करछो D लगेबो। अच्छा D भी कौन करबो D पाखरे को चार्ज C पाखरे को चार्ज तो D C को अट्रैक्ट करिवो मन इच्छा ना लाइन जॉइनिंग तो ए लाइन रे आसीबो ना नहीं लेट ये फोर्स को बता दूची F3। अच्छा F3 रो वैल्यू तो बताइबा F3 बताओ का भीतर फोर्स D आउ C भीतर चलो बताओ कूलम्स लरू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हां Q1 Q2 का केता हो Q इनटू Q केता आसीबो बाई डिस्टेंस बेटा डिस्टेंस केता अछि D आउ C भीतर डिस्टेंस R नहीं D आउ C भीतर डिस्टेंस हो R प्लस R केते 2R तार स्क्वायर करिवो हां केता आसीबो 4R स्क्वायर। तो ओवरऑल देखो जो सी पॉइंट तुम देखो तापर तीनटा फोर्स अछि F1 F2 F3 मत लागु चा भीतर जोड़े फोर्स कटि जिवे F1 और F2 काहे कि F1 रो मैग्नीट्यूड जहा F2 रो मैग्नीट्यूड सेया डायरेक्शन परस्पर अपोजिट तो नेट फोर्स तो केवल F3 ही अब अरे हो ना। तो सी ऊपर जो तुम नेट फोर्स बतेबी तो तुम सीधा सा लिख परबो F1 वेक्टर and F2 vector are cancel each other एमने परस्पर कौन करिवे कैंसल करिवे तो सी ऊपर जो नेट फोर्स आसीबो से तो केवल कहा सहित बराबर आबो F3 सहित तो नेट फोर्स वैल्यू केते आसीगला K Q स्क्वायर बाई 4R स्क्वायर हबो ना हबनी ये नहीं अरे F1 F2 काहे कटि गले क्लियर हो तो मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट तो दुटा वेक्टर जदि मैग्नीट्यूड सेम थी डायरेक्शन अपोजिट थी से परस्पर कौन करेंगे कैंसल आउट करेंगे। अच्छा बताओ सी ऊपर नेट फोर्स कौन हम तो जहाँ सर F3 तो F3 रो वैल्यू जहाँ नेट फोर्स रो वैल्यू भी F3 रो डायरेक्शन जहाँ नेट फोर्स रो डायरेक्शन भी सही है अरे हो ना। चलो सेकेंड रे कहाँ पर कैलकुलेट करिवार थला ऑन डी तो चलो प्रथम डायग्राम मु पुणी आउ थे बनै दूची ये हैला ए मझिरे अच्छे सी ये हैला बी ये हैला डी एठी चार्ज प्लस क्यू एठी चार्ज माइनस क्यू एठी चार्ज प्लस क्यू एठी चार्ज प्लस क्यू। अच्छा एबे हमें फोर्स कहा ऊपर कैलकुलेट करा चाहूँ डी ऊपर तो बताओ डी ऊपर किए फोर्स लगेबो ए बी 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 सी बी डी निज ऊपर फोर्स लगेबनी
जे सराउंडिंग रे थिबो सही माने फोर्स लगेबे तो डी ऊपर एबे भी केतरा फोर्स लागो तीनटा चलो ए जो कोन अब फर्स्ट बताओ ए जो फर्स्ट बताओ ए पाखरे पॉजिटिव डी पाखरे भी पॉजिटिव तो ए ताको रिपेल करिवो सब डायरेक्शन ना अलोंग द लाइन जॉइनिंग लेट ए फोर्स को मतलब F1 ये देखा जाउछ कि ये देखा डायरेक्शन देखा चलो F1 रो वैल्यू के बतई परिबो के बतई परिबो F1 रो वैल्यू केते F1 का भितर फोर्स A आउ D भितर कूलम्ब्स रो लगेबा एट लिखि परिबी लिखि परिबे ना तल लिखिबी चलो F1 रो वैल्यू बताओ के बतई परिबो F1 रो वैल्यू केते आसबो हां F1 का भितर फोर्स A आउ D भितर हां K Q1 Q2 तो Q into Q केते बाय डिस्टेंस रो स्क्वायर बट A आउ D भितर डिस्टेंस केते R R R 3R रो स्क्वायर 9R स्क्वायर हबो अच्छा आउ के फोर्स लगेबो A परे B अच्छा B कोन करियो बताओ B कोन करिवो B भी ताको रिपेल करिवो अरे रिपेल करिवो ना मन इच्छा ना अलोंग द लाइन जॉइनिंग तो ये भी F1 जुआड़े F2 भी अरे सियाड़ी तो आसीबो चलो F2 रो वैल्यू बताओ F2 रो वैल्यू F2 का भितर फोर्स B आउ D भितर B आउ D भितर केते फोर्स आसीबो K Q1 Q2 तो Q into Q केते Q स्क्वायर बेटा B आउ D भितर डिस्टेंस केते अछि R तो K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर हबो आउ के फोर्स लगेबो A लगे सरछि B लगे सरछि आउ के लगेबो C कोन करिवो ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज तो C D को कोन करिवो अट्रैक्ट करिवो मन इच्छा ना लाइन जॉइनिंग तो ये नियो F3 रो वैल्यू बताओ F3 रो वैल्यू ये का भितर फोर्स C आउ D भितर कूलम्ब्स लॉ बताइबा K Q1 Q2 जदी करिवो केते आसबो Q into Q स्क्वायर बाय डिस्टेंस बेटा C आउ D भितर डिस्टेंस R plus R 2R तार स्क्वायर केते आसीबो 4R स्क्वायर तो तुमको F1 रो वैल्यू भी जाना F2 रो वैल्यू भी जाना F3 रो वैल्यू भी जाना मत लागुनी एठी केई का को कैंसिल आउट करिए बोली काहे कि F1 रो F2 रो F3 रो वैल्यू सेम नाही अरे बुझियला मो कथा एठी केई का को कैंसिल आउट करिवे नाही तो हमको सॉल्व करिया को पड़िबो ना पड़िबो नहीं चलो सॉल्व मो करि दउची चलो हमें बताओ D ऊपर टोटल केतेटा फोर्स पाइले तीनटा और तीनटा ना बट तीन जन को हमें सॉल्व करार कौन सा मेथड से कि हम तो दीदी जन को सॉल्व करार मेथड से किजे तो प्रथमे सॉल्व करिबा हमें कहा को F1 आउ F2 को असांग डायरेक्शन कोन अछि सेम अछि एवं जदि दीटा वेक्टर डायरेक्शन सेम थाए से माने मिसी जानती तो जदि मु D पॉइंट रे बतैबी ना तो ओवरऑल मते बताओ D पॉइंट रे आगु केते फोर्स लागिवो डायरेक्ट को मिसई दियो F1 F2 को मिसई दियो ताको मैं F डैश बतै दोछि ए F डैश कहार सम बताओ F1 प्लस F2 सर मु सीधा कोन पे मिसेबे मन तो वेक्टर क्वांटिटी हम बतैतले दीटा वेक्टर डायरेक्शन सेम थिले सीधा सलग मिसी जीवो तो बताओ F1 प्लस F2 कहले केता हबो ये F1 ये F2 मिसाओ K Q स्क्वायर बाय 9R स्क्वायर प्लस K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर गोटे काम करो अंक भितर K Q स्क्वायर किमा तुम डायरेक्ट बताओ ना केता आसबो कॉमन ने जाओ K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर तो ये आसबो 1/9 प्लस 1 तो ये आसबो 10/9 हबो ना तो ये आसबो 10 K Q स्क्वायर बाय 9R स्क्वायर हबो ना नहीं अच्छा पछको भी गोटे फोर्स अछि और अछि ना ये फोर्स के F3 रो वैल्यू मते ऑलरेडी जाना केते K Q स्क्वायर बाय 4R स्क्वायर बट मते नेट फोर्स दरकार बदांगर डायरेक्शन सेम ना परस्पर अपोजिट तो नेट पे ऐड करिवे ना सबट्रैक्ट करिवे मन इच्छा ना बड़ फोर्स रु सानो फोर्स बड़ अंक भीतर किए देखो K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर दी जण पाखरे अछि ये 1/4 मतलब केते 0.25 अरे डिवाइड करले 0.25 ये 10/9 ये 1 पॉइंट रे आसीबो तो ये तो बड़ ना अरे ये तो बड़ ना तो मु कहि परबी जेहेतु F डैश रो वैल्यू कहा ठारू बड़ अछि F3 ठारू तो जो नेट फोर्स आसीबो सीधा सळग मु कोन करबी F डैश माइनस F3 सबट्रैक्ट काहे कले बुझी होउची हां तो F डैश माइनस F3 करो तो 10 K Q स्क्वायर बाय 9R स्क्वायर माइनस K Q स्क्वायर बाय 4R स्क्वायर कोन को तुम सॉल्व करि परिबो ना अब जब तुम नेट फोर्स रो डायरेक्शन पचारिबी तो जहां बड़ फोर्स रो डायरेक्शन से ही कोन हबो
नेट फोर्स रो डायरेक्शन तो डी पॉइंट रो जो नेट फोर्स आसीबो से भली आगु को आसीबो ना आसीबोनी यस। तो ये थला बेटा सॉल्व करवार तरीका। तो आम आगु को पुणी आहरी कैलकुलेशन करबा हो ना। आज तो आम किछटा कैलकुलेशन करेले फिलहाल जो जिन पढ़ेल रिविजन करके नेक्स्ट क्लास को आसीबो बुझियला मो कथा। चलो बाकी काम नेक्स्ट क्लास।